हेलो एवरीवन, आज देखिए रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा रीजनिंग का आज जो टॉपिक है वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम जो कि हर एक कंपटीशन में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, या वो एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीएससी हो, यूपीएससी हो, एनीबडी सेंट्रल हो या स्टेट लेवल एग्जाम्स हो, सभी में ये वेन डायग्राम पूछा जाता है। 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए क्लास आज जो कि वेन डायग्राम से बढ़ने से पहले, जो कि हम पीछे ऐसी क्लास कई चैप्टर्स क्लियर कर चुके हैं, कई हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, आप उनको देख लीजिएगा। आज की जो हमारी वेन डायग्राम्स है ये बेहद महत्वपूर्ण आज की क्लास होने जा रही है, जो कि आपके ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट इसमें दोनों आज मैं बताऊंगा। जैसे हम पीछे क्लासेस कई किए हैं जिसमें मैंने फर्स्ट क्लास बेसिक बताया था, वैसे ही आज की जो हमारी वेन डायग्राम की होगी वो बेसिक क्लास है। शेष इसमें आज हम क्वेश्चन भी करेंगे और कई प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखिए आज वेन डायग्राम शुरू करते हैं। देखिए वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम जो हमारा होता है एक समुच्चय होता है। वेन डायग्राम जैसे नंबरों का एक समुच्चय कोई हो, नंबर है, संख्याएं हैं, कोई ग्रुप्स है, समूह जिसे कहते हैं, सभी को अगर हम एक चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं उसी को वेन डायग्राम कहते हैं। जैसे मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना, मैं समझाने का प्रयास करूँगा तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि जैसे मैं अगर कह दूँ एक नंबर कोई ए है तो अगर कोई उसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई ए नंबर है उसमें 1 to 9 डिजिट लिखे हुए हैं। कोई नंबर बी है, इसमें अगर 3 4 5 लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई नंबर 3 4 5 लिखा हुआ है। अब इसी को वेन डायग्राम के माध्यम से जब हम कभी प्रदर्शित करेंगे या करते हैं तो सबसे पहले हम ए को बना लेंगे। ए को हम बनाते हैं, ए है, ये कोई बी है। अब ए बी में दोनों में नंबर करेंगे तो इसमें 1 to 9 डिजिट हैं, इसमें 3 4 5 हैं। देखो वेन डायग्राम यही होता है कि जब हम कोई नंबर लेते हैं उनको एक चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मान लो चित्र है, यहीं पे कोई भी चित्र बना लो, आयत बना लो, स्क्वायर बना लो, कोई भी रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कोई भी, मैंने सर्कल बनाया है। अब यहाँ पे 1 to 9 है, यहाँ पे 3 4 5 है। दोनों को एक वेन डायग्राम, सामूहिक वेन डायग्राम या कंबाइंड वेन डायग्राम जब हम बनाते हैं तो सपोज दैट हमारा ये ए है, ए बना हुआ है 1 to 9, लेकिन जो हमारा बी है वो 1 to 9 के अंदर ही है। जैसे अगर कोई 1 से 9 तक कोई संख्याएं हैं, 1 से 9 तक संख्याओं में बीच में ही तो 3 4 5 मिलेगा, तो बीच में ही हमारे कोई बीच में जब है तो एक ये अंदर होगा, क्या, बी, 3 4 5। तो यही हमारा जो होता है वेन डायग्राम, इसी को हम चित्र को वेन डायग्राम बोल देते हैं। नहीं समझ में आया, अब फिर से थोड़ा सा दोबारा देखिएगा। मैं दोबारा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मैं दूसरा कोई ले रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल नंबर सेकंड में लूँ। जैसे अगर कोई ए है, ए कोई सेट है, कोई समुच्चय है, वहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 100। बी कोई है, बी कोई लिया है 70 69 89, ठीक है। और कोई सी है, उसमें दिया है 70 80 120, कोई ये ऐसे नंबर्स हैं। अब इसको वेन डायग्राम में जब हम पूर्ण रूप से ये समुच्चय को निरूपित करेंगे तो उसमें क्या होगा कि ए को पहले हम लिखेंगे, ए का पहले फिगर क्या होगा 1 to 100, ठीक है। बी हमारा क्या होगा 70 69 89, ये हो गया। लेकिन सी जो हमारा होगा, जो सी होगा वो 70 80 और 120, ये हमारे 3 कॉम्बिनेशन बने। तीनों को जब हम मिलाकर तीनों को एक साथ बनाते हैं, यहाँ पे मैं तीनों को बना रहा हूँ, तो देखो ए तो हमारा 1 to 100 हो गया, ये हमारा ए हुआ। लेकिन जो बी है वो क्या 1 से 100 के बीच ही आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, बीच में ही आ रहा है। जितने नंबर्स हैं 70 69 और 89, ये हमारे बीच पे आ रहे हैं, तो ए के अंदर ही होंगे। लेकिन जो बी है, जो सी है, वो बी में भी आ रहा है, देखिए 70 में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है, लेकिन ए से बाहर भी जा रहा है। तो क्या करेंगे, जब बी को हम प्रदर्शित करेंगे, ये 70 में भी आएगा, 70 में भी आएगा बी में, और ए में भी, और एक तो बाहर 120 बाहर भी जाएगा, तो 120 कुछ ऐसा होगा। इसी को कॉम्बिनेशन फिगर कहते हैं या कंबाइंड वेन डायग्राम कहते हैं। ये वेन डायग्राम होता है। तो जो हमारा फाइनली ये होता है, ये हमारा वेन डायग्राम होता है। ऐसे ही कुछ इसी से हमारी डिफिनीशन निकलती है। अब
आप मेरे हिसाब से ये वेन डायग्राम आप समझ गए होंगे कि वेन डायग्राम होता क्या है। इसी में कई ऐसे अब्यूजेज आते हैं, इसमें नंबर्स भी आएगा, ग्रुप्स भी आएंगे, कुछ ऐसे शब्द भी आएंगे जैसे माता पिता, अधिकारी, कुछ चाचा चाची, पुत्र। तो ऐसे ऐसे वेन डायग्राम हम बनाएंगे। इसको अब मैं डस्ट करता हूँ। अब मैं कुछ इसकी सबसे पहले डिफिनीशन लिखवाता हूँ। आप डालिएगा हेडिंग डिफिनीशन, ठीक है। इसी की परिभाषा लिखो आप, इसी से परिभाषा हमारी निकलती है। देखो परिभाषा क्या है, वेन डायग्राम, डिफिनीशन यहाँ पे डाल लो, डिफिनीशन, डिफिनीशन यहाँ पे लिखेंगे। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, सॉरी, समुच्चय का, समुच्चय प्रदर्शित करने का, प्रदर्शित करने का, करने का एक साधन है। अब देखिए हम जो समुच्चय, अभी मैं समुच्चय लिया था, सेट ए लिया था, 1 2 3 4, वही समुच्चय होता है। समुच्चय प्रदर्शित करने का एक साधन है, साधन है। आगे आप लिखेंगे जिसके द्वारा, जिसके द्वारा हम किसी समुच्चय, अब देखिए समुच्चय, समुच्चय के आगे आप लिखेंगे नंबर्स, नंबर, ग्रुप, ग्रुप, ऑर्डर, ETC, कोई भी हो सकता है। किसी हम समुच्चय को एक चित्र, चित्र या फिगर के रूप में, के रूप में प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी उसी से डिफिनीशन आई। आपको आशा है कि समझ में आया होगा। ये मैं पूर्ण रूप से जान चुका हूँ कि आपको अब समझ में परिभाषा आई होगी, जो कि मैं अभी तक बेसिक में जो भी 4 5 6 मिनट की हमारी क्लास हुई उसमें आपको बेसिक जरूर समझ में आया होगा। अब देखो वेन डायग्राम हमारा होता कितने हैं, टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे आप डालिए, अब कुछ इसके टाइप्स होंगे, हम कितने टाइपों में वेन डायग्राम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, देखिए फर्स्ट, ये हमारे टाइप कितने होते हैं। तो देखिए जो हम फर्स्ट पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। सेकंड होता है जो हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम, एनालिटिकल वेन डायग्राम, एनालिटिकल वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। जो थर्ड होता है डाटा बेस्ड, डाटा बेस्ड वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। देखो हर एक कंपटीशन में तीन से अलावा, 3 टाइप से अलावा चौथे टाइप से कभी क्वेश्चन नहीं आता। इन्हीं में पूरे पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। डाटा बेस्ड वेन डायग्राम, या इसी को डाटा बेस्ड प्रॉब्लम भी कह देते हैं, ठीक है। इसको आगे लिख लीजिए, डाटा बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप्स होते हैं। अब मैं अगली हेडिंग डालिएगा लॉजिकल वेन डायग्राम। ये लॉजिकल वेन डायग्राम फर्स्ट हेडिंग आप ऊपर से यहीं पे आप डालेंगे, ठीक है। क्या मैं बोला था, फर्स्ट लॉजिकल, लॉजिकल वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। अब देखिए हमारी जो अभी तक क्लास हुई वो एक समझाने के बेस थी। अब जो यहीं से हमारे कुछ क्वेश्चन हर एक एग्जाम से में, जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं, देखेंगे, या जो भी आने वाला है, जैसे यूपी पुलिस, कोई भी हो, SI,
एनी भी एग्जाम से ले लो, इस सभी में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आते हैं। देखो लॉजिकल वेन डायग्राम होता क्या है, लॉजिकल वेन डायग्राम जैसे आप लॉजिक बेस्ड में, जैसे अभी मैं बोला कि जो एक 1 to 10 1 to, जैसे अभी मैं बोला था 1 to 9 ये नंबर्स है, और एक नंबर है 3 4 5 3 4 5। अब इसी को कंबाइंड जब हम करते हैं तो कुछ ऐसा करते हैं, ए मान लीजिए 1 to 9 है ये, और बी इसी के अंदर आ जाता है, तो बी 3 4 5। यही हमारा एक लॉजिक हो गया, हमने दोनों संख्याओं को लेकर एक बना दिया, यही हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम होता है। अब लॉजिकल के बाद आता है जो हमारा एनालिटिकल। अब मैं देखो एक ही नंबर में पूरे तीनों बताए दे रहा हूँ। एनालिटिकल जो मैं दूसरा लिखवाया था, लॉजिकल वेन डायग्राम जो ये क्या है कि जो हमारा होता है वो मेन पूर्ण रूप से लॉजिक में चलता है। अब जो हमारा एनालिटिकल आता है, एनालिसिस आता है, वो एनालिसिस लिख लो या एनालिटिकल लिख लो। जो हमारा सेकंड आता है, जैसे ये मान लीजिए ए 1 to 9 है और ये 3 4 5 है, अब उसी में सी में अगर दे दूँ 4 5 12 ये दे दिया, तो अगर सी भी इसी में इंक्लूड हो जाता है तो एनालिसिस एनालिटिकल का मतलब होता है हमारे 3 चित्र हो गए, तीनों चित्र में ऐसे फिगर को फाइंड आउट करो जो कि तीनों में कॉमन हो। जैसे देखना, जैसे मान लो 1 2 9 ये है, और एक दिया है ए बराबर ये है, बी बराबर हमारा 3 4 5 है, 3 4 सॉरी मान लीजिए 9 8 9 10 11, और सी दे दिया 9 12 13। अब हमारा जो एनालिटिकल आता है कुछ ऐसे बनेगा, ए यहाँ पे बन जाएगा 1 to 9, बी जो हमारा बनेगा वो 9 को भी ले लेगा, 9 9 10 यहाँ पे 9 10 11, और जो सी ले लेगा वो भी 9 को ले लेगा, तो 9 12 13। अब ऐसे नंबर को फाइंड आउट करो जो तीनों में हो, तो हमारा क्या आ जाएगा 9। तो ये कुछ एनालिटिकल होता है, एनालिसिस किया जाता है। देखिए अभी मैं सेकंड पार्ट को भी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप इसके साथ साथ वेन डायग्राम एनालिसिस में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसका समझाने का मेन मकसद यही था। अब देखिए अब मैं कुछ लॉजिक वेन डायग्राम में कुछ फिगर्स ड्रा कर रहा हूँ, आपको 10 फिगर्स ड्रा मेरे साथ करना है और उनको बनाना है, इसी में पूरे क्वेश्चन अब बनेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ आप चित्र बनाते जाएंगे। चलिए मैं थोड़ा पानी पी लूँ, बाकी आप बनाइए मेरे साथ। हाँ देखो, सबसे पहले चित्र जो आता है, फर्स्ट चित्र मेरे साथ आप बनाते जाएंगे। फर्स्ट चित्र जो आएगा वो कुछ ऐसा होगा, यही चित्र आगे हमारे काम देंगे, यही चित्र पूरे हमारे सॉल्व क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट सेकंड चित्र जो आता है, सेकंड नंबर आप डालते जाइएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ कौन कौन से हो गए, 1 2 3। ठीक है, हाँ फोर्थ, फिफ्थ, 6 चित्र, इसी में क्या आ जाएगा, 6 मेरे साथ बनाते जाइएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आ गया, 7 आ गया, 8 9, हाँ 1 2 3, और आगे चल के क्या आएगा, माता पिता पुत्र हम। देखो मुझे भी ये याद नहीं है, पर इसी को मैं भी थोड़ा सोच सोच के बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप
बनाते जाइएगा मेरे साथ। ये हो गया वेन डायग्राम्स 5। सभी में 3-3 रहेंगे, ठीक है। 3 के अलावा चौथा कोई गोला नहीं आपको दिखना चाहिए, वही देख रहा हूँ मैं। चौथा 4 तो गोले किसी में नहीं बने, ठीक है। 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 में क्या आएगा, एक और है। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। ये आप फिगर पूरे इसमें से आप पूरे बना लेंगे, ठीक है। इनको आप ड्रा कीजिए। देखिए 10 में 10 के अलावा कोई भी अब क्वेश्चन इन चित्रों से बाहर नहीं जाता। ये क्या है कि जैसे मैं अभी बनाया 1 2 3 4, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन, अब यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है, देखिए मैं एक क्वेश्चन मान लीजिए लिख दिया। अब देखो जब मैं इसी 10 में से क्वेश्चन अब जब करवाऊंगा तो आप इसी से अब पूरे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैं कह दिया कुत्ता कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली मछली, कुत्ता बिल्ली मछली। आप इसको वेन डायग्राम में फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये मान लीजिए है। अब इसको आप जैसे मैं अगर क्वेश्चन दिया कुत्ता बिल्ली और मछली, तो इसमें से कौन सा चित्र ऐसा है जो कि कुत्ता बिल्ली मछली को फाइंड आउट करेगा। तो देखो कुत्ता एक अलग है, बिल्ली एक अलग है और मछली एक अलग है। जब कुत्ता और बिल्ली सब कुछ अलग हैं तो कौन सा फिगर बन जाएगा, 1 2 3, तीनों अलग है। कोई किसी में समुच्चय, कोई किसी में सम्मिलित नहीं है। अगर इसी में मैं कह देता कुत्ता बिल्ली और जानवर, इसी में कह देता कुत्ता बिल्ली और जानवर, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कुत्ता, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ डॉग कैट एनिमल, ठीक है, डॉग कैट एनिमल, तो ये एक ऐसा फिगर होगा जो कि अब इसमें कुछ समुच्चय कॉमन हो गए। डॉग अलग हो गया, कैट अलग हो गई, लेकिन दोनों को मिलाकर पूर्ण रूप से एनिमल्स होते हैं। तो देखिए ये फिगर कहाँ है, हमारा आगे बना हुआ है। ऐसे ही कुत्ता डॉग और फिश हैं, तो ये अलग अलग बनकर दोनों फिगर ड्रा करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं 10 फिगर्स में आपको A to Z पूरा लॉजिक इसी 10 में से मिलता है, ठीक है। इनको आप लिखिए, शेष में आगे अब क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। इनको लिखो, बाकी मेरे पास जगह नहीं है, मुझको इसे डस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप जो रजिस्टर में इसको बनाएंगे लिखेंगे उसको A to Z इसी से पूरे फिगर्स आपको मिलेंगे, ठीक हो। और ये देखिए पूरा फ्री कंटेंट मिल रहा है। इससे अच्छा अगर आप परचेज कोर्स भी करते हैं, मैं अगर परचेजिंग में पढ़ाता, अब मैं कुछ भी नहीं इसमें छुपा रहा हूँ, क्या है पूरा A to Z मैं आपको दिए दे रहा हूँ। अगर आप परचेज कोर्स भी करते, कहीं से आकर खरीद कर भी पढ़ते, तब भी इतना क्लीन ना पढ़ाया जाता। आप कभी भी देख लो यूट्यूब में, अगर इससे अच्छा अगर बेहतरीन आपको पढ़ा रहा हो कोई, मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं उस ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन उससे बेहतर अगर पढ़ा ले तो मुझे बताइएगा। देखिए ये जो कंटेंट है फ्री मिल रहा है, आप इसको थोड़ा सा रियलाइज करके सोचना, कभी पढ़ कर देखना कि क्या हकीकत है, क्या रियलिटी है। डायरेक्ट कोई आते हैं क्लासेस में, आपको प्रैक्टिस सेशन दे देते हैं, प्रैक्टिस सेशन चालू हो रहा है, प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं, भर भर के प्रैक्टिस चल रही है, आप भी भर भर के प्रैक्टिस कर रहे हो। क्वेश्चन आप रुक गए तो जो सॉल्व करवा रहा है उसी सॉल्व कर दिया। आप खुद उसमें दिमाग लगाओ, खुद उसमें आप मेहनत करो। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होंगे आप प्रैक्टिस कहाँ से कर लोगे। हर क्लास में यही बताता हूँ कि पहले आप A to Z पूरा पढ़ लो, उसके बाद आप प्रैक्टिस में आओ, ठीक है। तो देखिए अब मैं आगे चल के क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। अब इसी में आप क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन अब मैं लिखता हूँ और आप क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कौवा क्राउ, कौवा चमगादड़,
पक्षी, कौवा चमगादड़ पक्षी। सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, माता पिता, माता पिता शिक्षक। तीसरा है एक ए बराबर 1 2 3 4 डैश 10, बी बराबर 10 11 12, सी बराबर 10 14 15। इसका 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, माता पिता अभिभावक, गार्जियन, मदर फादर गार्जियन, अभिभावक, अभिभावक, भावक है। फिफ्थ क्वेश्चन, सूर्य, फिफ्थ सूर्य, सूर्य पृथ्वी ग्रह, सूर्य पृथ्वी ग्रह। फिफ्थ, यहाँ पे लिखूंगा मैं क्वेश्चन, क्वेश्चन आप मेरे साथ लिखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चोर अपराधी, चोर अपराधी न्यायाधीश, न्यायाधीश, चोर अपराधी न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप लिखते जाओ, बाकी मैं पूरे आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ठीक है। वन टू, क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ दिन, दिन सप्ताह, दिन सप्ताह वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, सेकंड, सेकंड मिनट, सेकंड मिनट घंटा। क्वेश्चन नंबर 9, आलू, गोभी, गोभी, गोभी क्या होता है, गोभी, गोभी जो भी होता हो, ठीक है। सेब। क्वेश्चन नंबर 10, आलू, टमाटर, सब्जियां। चलो 10 क्वेश्चन मैंने लिखा। अब 10 में आप फिगर से आप मुझे बताएंगे क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन होगा। इसमें आज मैं भर क्वेश्चन करवाऊंगा, लगभग काफ़ी क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी क्या है, अभी तो आप शुरू किए हैं ना, काफ़ी क्लासेस आज चलेंगे। चलो देखो, कौवा चमगादड़। अब मैं जो ये लॉजिकल वेन डायग्राम है, इसको आप डस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये लॉजिकल वेन डायग्राम हेडिंग पड़ी हुई है, ठीक है, इसको मत लिख लीजिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। ये लो, वेन डायग्राम भी डस्ट कर देता हूँ। अब तो आप लिख ही लिए होंगे, क्यों भाई, बोलो बोलो। चलो क्वेश्चन कुछ यहाँ भी और लिख देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ मान लो एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, यहाँ लिख लो। चलो, सेब, टमाटर, मांस। चलो इसका सॉल्यूशन बताइए। मैं सॉल्यूशन आप सबको बताओ। चलो अब मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना, अब मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखो, सेब, टमाटर, मांस, आप 10 में सब में देखेंगे, 10 में से 11वां चित्र कभी नहीं बनेगा, सब में वही चित्र ये सब बनेंगे। ये सब लॉजिकल वेन डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। सेब एक चीज़ होती है, मान लीजिए सेब है। टमाटर, टमाटर एक अलग होगा टमाटर, लेकिन मांस भी अलग होगा। तीनों चीज़ें अलग होती हैं। ये मान लीजिए सेब है, सेब है, ये टमाटर है, ये मांस है, ठीक है। कुछ ऐसा वेन डायग्राम फर्स्ट का बनेगा। सेकंड का क्या बनेगा, कौवा चमगादड़ पक्षी। अब देखो, कौवा चमगादड़ जब पक्षी में आते हैं तो इसमें क्या बनेगा,
देखो कौवा तो एक पक्षी होता है, लेकिन चमगादड़ एक जानवर होता है। चमगादड़ देखो आप जीएस में पढ़ते होंगे, चमगादड़ एक जानवर होता है। तो आप इनको जब तक नहीं जानेंगे तो आप सही ढंग से वेन डायग्राम नहीं बना पाएंगे। कौवा क्या होता है, कौवा बना लीजिए, कौवा तो पक्षी के अंदर आ गया, तो पूरा पूरा पक्षी हो गया, ठीक है। जैसे मैं अभी नंबर में समझाए थे, पूरा पक्षी है, ये कौवा है, लेकिन चमगादड़ जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, ये चमगादड़ हो गया, ठीक है। माता पिता शिक्षक, अब देखो माता अलग है, यहाँ पे माता बनाइए, यहाँ पे पिता बनाइए, माँ और पिता, ठीक है। माता पिता तो अलग हो गए, लेकिन माता पिता में या तो कुछ तो माता शिक्षक होंगी, कुछ तो पिता शिक्षक होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 100% माता शिक्षक होंगी, 100% पिता शिक्षक होंगे, क्या ये संभव है? दुनिया में क्या हर लोगों के माता पिता शिक्षक हैं? दुनिया में क्या हर माता पिता के लिए एक ऑफिसर है? नहीं हो सकता, कुछ के हैं कुछ के नहीं हैं। वैसे ही यहाँ पे डायग्राम भी बनाते हैं, माता कुछ माताएं शिक्षक होंगी, कुछ पिता शिक्षक होंगे। ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखो 1 to 10 डिजिट लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है 1 to 12, 10, 11, 12। तो देखो थर्ड जो हमारा वेन डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? सबसे पहले ए को बनाइए, ए यहाँ पे हो जाएगा बी। अब देखो ए में कितना है 1 2 3 4 5 10, 1 to 10 है इसमें, ठीक है। बी में क्या है 10 है इसमें, लेकिन 10 तो इसमें है, बी में ए में है, लेकिन यहाँ पे 10, लेकिन 11 और 12 नहीं है, ठीक है। सी में क्या है 10 तो है, 10 ए में है, बी में है, सी में भी है, तो बी और सी में दोनों में 10 है, तो 10 यहाँ पे हम बना दिए, मान लीजिए ये 10 बन गया। लेकिन जो हमारा 14 और 15 है वो हमारे अलग हैं, तो कुछ इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। समझ में आ रहा है? कुछ इस टाइप का वेन डायग्राम इसमें बनेगा, ठीक है। 10 दोनों में, तीनों में 10 कॉमन होगा, और वेन डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है, फिर से देख लो, साफ नहीं है, कुछ इस तरफ का वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो जो तीनों में कॉमन है वो क्या है 10, यहाँ पे आ जाएगा 1 to 10, इसमें आ जाएगा 11 और 12, इसमें आ जाएगा 14 और 15, ठीक है। ये कुछ है इस प्रकार के ABC में वेन डायग्राम बनेंगे, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन, माता पिता अभिभावक। तो देखो माता यहाँ पे है, पिता अलग है। माता और पिता अलग होते हैं, मदर और फादर अलग होते हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर हमारे गार्जियन होते हैं। दोनों को मिला दिया जाए या दोनों गार्जियन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, दोनों गार्जियन के अंदर ही आते हैं। सूर्य पृथ्वी ग्रह, अगला क्वेश्चन है सूर्य पृथ्वी ग्रह। अब देखो आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्य एक तारा है, वो ग्रह नहीं है। ग्रह कितने हैं हमारे? 8। कौन कौन से? ठीक है, तो जो हमारे ग्रह होते हैं वो 8 हैं। जो हमारे तारा हैं वो आपको तारा मालूम होना चाहिए, ग्रह मालूम होना चाहिए। अब आपको ग्रह अगर मान के सूर्य को लगाएंगे तो डायग्राम बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए सूर्य एक अलग है, तो सूर्य और पृथ्वी अलग अलग बनाएंगे, लेकिन ग्रह के अंदर पृथ्वी हमारी जो है, अर्थ जो हमारी है वो ग्रह के अंदर आ जाती है, लेकिन सन जो है हमारा अलग हो जाता है। कुछ इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। 6 क्वेश्चन क्या है? 6 बताइए। चोर अपराधी न्यायाधीश। तो देखो चोर, यहाँ पे मैं ऊपर इसको बनाता हूँ वेन डायग्राम इसका, चोर अपराधी न्यायाधीश। तो देखो जो चोर होता है वो एक अपराधी के अंतर्गत आता है, लेकिन न्यायाधीश अलग हो जाता है। जुडिशियर जो होते हैं, जस्टिस जो होते हैं हमारे, वो अलग हो जाती है, लेकिन जो हमारे थीप होते हैं, चोर होते हैं, वो यहाँ पे हो जाएगा, और जो अपराधी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, वो हमारे अलग हो जाते हैं। ठीक है। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे आप बनाइए। दिन, सप्ताह, वर्ष। डे, वीक, वर्ष। तो देखो दिन एक सप्ताह के अंदर होता है तो सप्ताह आ जाएगा। अब सप्ताह भी वर्ष के अंदर होता है तो कुछ सप्ताह तो वर्ष के अंदर हो जाएगा। कुछ इस टाइप का वेन डायग्राम होगा। 8वां क्वेश्चन बताओ। 8वां देखो, अर्थ जो हमारा क्वेश्चन है, सेकंड, मिनट और घंटा। सेकंड, मिनट, घंटे में सेकंड की सुई कुछ सेकंड होगा, मिनट हमारे सेकंड के, जो सेकंड होता है वो मिनट के अंदर होते हैं, जो मिनट होते हैं वो घंटे के अंदर होते हैं। कुछ इसका इस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। मतलब 7 और 8 दोनों वेन डायग्राम सेम होंगे। ठीक है। अब देखो आलू और गोभी, सेब। तो देखो आलू अलग होता है, गोभी अलग होता है, और सेब भी अलग होता है। जिसको गोभी दोनों, लेकिन हाँ तीनों, दोनों ये सब्जियां होती हैं, सेब अलग होता है। ठीक है। आलू, टमाटर, सब्जियां। तो देखो आलू अलग है, टमाटर अलग है, लेकिन दोनों पूर्ण रूप से सब्जियां होती हैं। दोनों को हम सब्जी के अंदर यूज करते हैं। तो कुछ इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। देखो हमारे 10 क्वेश्चन, 10 का 11, ये 11वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे 11 क्वेश्चन हो गए। इसके आगे और क्वेश्चन करवाता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। चलो अब मैं कुछ और क्वेश्चन करवाता हूँ इसमें। अब मैं प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा
एक मिनट, मैं आपको कंडीशन और शर्तें पूरी आपको टर्म एंड कंडीशन, देखो पूरे क्वेश्चन जो मैं करवाता हूँ पीछे जितनी मैंने क्लास बताया है, फुल कोर्स कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों चीज़ें बराबर पढ़ाया हूँ। अगर बाई चांस आप ट्रिक्स भूल गए तो आप बेसिक से पूरे A to Z क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। और उसको आप पीछे की जो भी क्लास आप नहीं किए हैं उनको कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो मैं प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। वर्ग चतुर्भुज बहुभुज वर्ग चतुर्भुज बहुभुज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्ग चतुर्भुज बहुभुज पॉलीगन स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन, ठीक है, इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उभयचर क्या थलचर, उभयचर थलचर जलचर, उभयचर जलचर मेढक सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, कुत्ता बिल्ली पालतू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सोना चांदी आभूषण क्वेश्चन नंबर 5, सोना चांदी धातुएं, यहाँ से आप लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसको आप लिखेंगे माता पिता मोटापा। क्वेश्चन नंबर 7, पुत्री क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर क्या था उसे, औरत माता, हाँ पुत्री औरत माता। क्वेश्चन नंबर 8, बेटी बेटा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9, सुबह शाम दिन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा A बराबर ABC, B बराबर CDE, C बराबर HIJ। 10 क्वेश्चन हैं, 10 में आप करिए। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे वर्ग चतुर्भुज बहुभुज, देखो वर्ग चतुर्भुज बहुभुज में क्या होगा, जैसे एक वर्ग होता है चतुर्भुज होता है, तो वर्ग और चतुर्भुज, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक वर्ग जो होता है, वर्ग एक चतुर्भुज ही होता है, लेकिन चतुर्भुज और वर्ग ये सभी बहुभुज ही होते हैं।
जैसे त्रिभुज भी बहुभुज ही होता है, दो से प्लस अगर भुजाएं हो जाती हैं उसको बहुभुज कहते हैं। तो वर्ग एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज ही बहुभुज है, तो क्या होगा, वर्ग एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज ही बहुभुज है। ठीक है, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। उभयचर, जल और मेढक। देखो उभयचर क्या होते हैं, उभयचर का मतलब होता है जो जल और थल में दोनों में रह लेते हो। लेकिन जलचर क्या होते हैं, जो केवल जल में रहते हो। तो देखो जल और ये क्या है, जलचर उभयचर। देखिए जो उभयचर होगा वो जल में भी रह लेगा, पानी में भी रहेगा, लेकिन मेढक जो होता है वो दोनों में रहेगा, तो दोनों को दर्शाते हैं। जलचर उभयचर कुछ इस प्रकार, देखिए जल उभयचर क्या होता है, जो दोनों में रहता है, थल में भी रहते हो। जैसे मान लो आपके कोई तालाब में देखे होंगे तो कुछ दिन तालाब सूखा रहता है, कुछ दिन बाद पानी हो जाता है, तो जो उसमें दोनों में रह लेते हो, जैसे मान लीजिए मगरमच्छ आप देखे होंगे, तो जो दोनों में रह लेते हो, मगरमच्छ पानी में भी रह लेता है, सूखे में भी रह लेता है। आप कभी भी देखेंगे ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा। ऐसे ही है उभयचर। उभयचर क्या होता है, जो जल को भी इंक्लूड थोड़ा सा करता है, लेकिन मेढक जैसे मेढक की जगह मगरमच्छ कर देता तो ये दोनों में रह लेता है, जल में भी रह लेता है, उभयचर में भी रह लेता है, मतलब सूखे में भी रहता है और पानी में भी रहता है। कुत्ता, बिल्ली, पालतू। तो देखो कुत्ता अलग होता है, बिल्ली अलग होती है, लेकिन सभी कुत्ते थोड़ी नहीं पालतू हो जाएंगे। जैसे आप गाँव में देखते होंगे कुछ आवारा कुत्ते भी होते हैं, शहरों में देखते होंगे कुछ लग्जरी कुत्ते भी होते हैं, लग्जरी कारों में भी चलते हैं। आजकल का फ्रेंड ही चल गया है, आजकल अपनों को जल्दी नहीं बैठालते लेकिन कुत्तों को जल्दी बैठालते हैं। ये हो गया बहुत जल्दी, बड़े बड़े को देखते होंगे लग्जरी कारों में, अब लैम्बोर्गिनी वगैरह में, लैम्बोर्गिनी वगैरह में बैठने लगे हैं कुत्ते। भाई आपको मैं यहीं आप अपने इलाहाबाद की कंडीशन बताऊं कि समझ रहे हो। तो ये देखो कुछ कुत्ते, अब क्वेश्चन में आते हैं। तो कुत्ते जो है, कुत्ता और पालतू, तो देखो कुत्ता अलग हो जाता है, बिल्ली अलग, लेकिन कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ बिल्लियाँ पालतू होती हैं, बिल्ली। ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मुझे समय देंगे, थोड़ा सा वर्क आ गया है, 2 मिनट्स ओनली। हाँ देखो, हाँ तो हम क्या कर रहे थे, ठीक है। अब देख कुत्ता बिल्ली ये होते हैं, कुछ कुत्ता बिल्ली का कुछ ऐसे फिगर होता है, कुछ बिल्लियाँ भी कुछ पालतू नहीं होती, कुछ कुत्ते पालतू नहीं होते, तो कुछ कुत्ते पालतू होंगे, कुछ बिल्लियाँ। तो देखिए कैट और डॉग, कैट, और ये दोनों में जो पालतू होंगे, पेट एनिमल्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। सोना चांदी आभूषण, तो देखो सोना अलग है, चांदी अलग है, ठीक है। सोना और चांदी अलग है, ठीक है। आभूषण जो बनता है, तो सोना कुछ सोने से आभूषण बनता है, कुछ चांदी से आभूषण बनता है। देखो अगर मैं कहूँ कि प्रत्येक सोने से, पूर्ण रूप से सोने से आभूषण बनता है, ये भी गलत है। आप कुछ ऐसे बना देते हैं यहाँ पे फिगर, सोना और चांदी और दोनों से आभूषण बनते हैं, ये गलत हो जाता है, ठीक है। सोने से और चांदी अलग है, लेकिन कुछ में से आभूषण बनता है, कुछ में से नहीं बनता। या कहें कि आभूषण जो बनता है चांदी से भी बनता है, सोने से भी मिलाकर दोनों से बनता है, ठीक है। सोना और चांदी धातुएं, तो सोना और चांदी अलग हैं, लेकिन दोनों एक धातु के अंतर्गत आती हैं। अगला देखो क्या हुआ, ओके, आवाज़ आ रही है ना, ओके। माता, पिता और मोटापा, तो देखो यहाँ पे माता है, यहाँ पे पिता है, माता और पिता, लेकिन कुछ माताएं मोटी हैं, कुछ के पिता मोटे हैं, धासु बाबा उसी को बोलते हैं, ठीक है, ओके। चलने नहीं पाते आजकल, बेल्ट टल्टे बेबी तो आने लगे हैं। इसका पता है सबसे बड़ा रीज़न है, आप इसको ऑनलाइन भी बहुत इससे कमाई कर रहे हैं, अरे ये बेल्ट लगाओ, ये करो, ऐसे ऐसे जिम के इंस्ट्रूमेंट निकाल रहे हैं, ये करो। अब तो ओपन जिम भी चालू हो गई हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा आजकल ऑयल फैटी खाने से सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अच्छी बात है, खूब खाइए, खूब मोटे होइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सही है। मोटा भी अपनी जगह सही है, पतले लोगों को उठा कर फेंक देते हैं, मोटे लोगों को नहीं फेंक पाते, क्यों भाई बोलो, सही है ना। ऐसे वैसे होता है, सही है। अब भारी 2-4 कुंटल के रहोगे तो कौन फेंक पाएगा आपको, क्यों भाई बोलो। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन को। हाँ
तो इससे क्या हुआ, चलो पुत्री औरत माता, तो देखो पुत्री यहाँ पे आ जाएगी और देखो क्या होता है। अब इसमें आप कैसे फिगर ड्रा करेंगे, पुत्री औरत माता, तो देखो जो औरतें होती हैं वो पुत्री, हमारी जो पुत्री होगी वो माता भी होगी, कभी माता भी बनती है, लेकिन माताएं जो पूरी औरतें भी होती हैं। जो हमारी माता है वो कभी पुत्री रही होगी, तो जो पुत्री है वो माता के अंदर आती है और माता एक औरत के अंदर आती है, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। बेटी बेटा बच्चे, तो बेटी अलग है बेटा अलग है, लेकिन दोनों बच्चे ही तो होते हैं अपने, ठीक है। सुबह शाम दिन, सुबह अलग है शाम अलग है, लेकिन सुबह और शाम ये तो दोनों दिन के बीच में ही तो आएंगे, क्यों भाई बोलो, कुछ ऐसे होते हैं। और स्पीड में इसलिए क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन में है नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। ए बी सी सबसे पहले बनाइए, तो ए बी सी बनाइए, बी सी डी ई बनाइए, तो सी डी ई अलग हो जाएगा। देखो सी ए में सी शामिल है, तो सी डी ई, अब यहाँ पे सी आ जाएगा, सी डी ई, ठीक है। और जो हमारे एच आई जे होगा वो सी जो होगा वो अलग होगा, एच आई जे, ठीक है। कुछ ऐसा बनेगा, मतलब कहने का मतलब हमारा कुछ जो फिगर ड्रा होगा ये तीनों का जो मिलाकर वो कुछ 1 2 सॉरी 1 2 और 3 कुछ ऐसे फिगर होगा, यही हमारा आंसर होगा। कुछ इस तरह, जब आप ना समझ पाया करें तो कुछ इस तरह ड्रा कर लिया करिए, ठीक है। यहीं से ये हमारी जो लॉजिकल वेन डायग्राम था, यहीं से आपका समाप्त होता है। हमारे 2 हेडिंग्स रह जाएंगी, एनालॉजिक बेस्ड वेन डायग्राम और आपका डाटा बेस्ड वेन डायग्राम। 2 और क्लासेस होंगी, इसके बाद वेन डायग्राम खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम भर के इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप रजिस्टर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये सुझाव ही समझो, अगर आप रजिस्टर नहीं बना रहे हैं मेरे साथ रजिस्टर, आप नोट्स आप बनाते जाओ। तो चूँकि नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका कि सबसे अच्छी उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जब आप लास्ट में रिवीजन करेंगे तो उसमें आपको रिवीजन करने में अच्छा होगा और लास्ट में उसको आप अच्छी तरह से रिवीजन कर सकेंगे। और पीछे कई मैंने क्लासेस करवाया है, बेसिक टू एडवांस लेवल, उसमें कॉन्सेप्ट भी हैं, ट्रिक्स भी हैं, आप उनको जाकर देख लीजिए। और देखिए इससे अच्छा कंटेंट अगर आप कहीं भी पाएँ, कहीं भी अगर कर रहे हैं तो सिर्फ इंटरनेशनल एकेडमी में, क्योंकि बेसिक टू एडवांस लेवल में करवा रहा हूँ। कई इसमें यूट्यूबर्स हैं जो कि आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस में ले आते हैं। देखो प्रैक्टिस क्या होती है, प्रैक्टिस तो आप जब कुछ कंडीशनें आपको क्लियर होंगी, बेसिक आपका क्लियर होगा, तभी तो आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले प्रैक्टिस क्या होती है, क्यों भाई। और इसके साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और इसको आप शेयर कीजिए, बाकी आप सब्सक्राइब कीजिए जो भी हो कंडीशन। और मेरे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर पिन है, उसमें आप जाकर कोई भी अगर क्वेश्चन लगाते हैं नहीं आता, उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। यहीं पे आज आपकी क्लास समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।